तो हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज कोनन द स्कॉलर कैन सी एपिसोड 7 के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड की स्टार्टिंग के साथ हमें देखने के लिए मिलता है कि जो कुनोन की आंखें हैं वो फाइनली बन के रेडी हो जाती है, यानी कि कुनोन ने अपने लिए एक आर्टिफिशियल आंख बना ली होती है। और हम देखते हैं कि वो अचानक से अपने मैजिक से आयोडी से एक अजीब सा वाटर का रिफ्लेक्शन वाला एक मिरर बना लेता है। और हम देखते हैं कि वो बताता है कि उसने हमेशा से सोचा था कि जब भी उसकी आंखें बन जाएंगी तो सबसे पहले जिस इंसान को देखेगा वो खुद होगा, क्योंकि वो अपने आप से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो हमें रीज़न बताता है कि वो हमेशा से किसी ना किसी के सहारे से ही चला है, जिसकी वजह से उसकी वजह से हमेशा दूसरों को प्रॉब्लम होती थी। इसी वजह से वो अपने आप से सबसे ज़्यादा नफरत करता है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही कुनोन अपने आप को देखता है वो कहता है कि ये क्या, मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं या तो बहुत ज़्यादा बुरा दिखूंगा या बहुत ज़्यादा अच्छा, बट मैं तो बिल्कुल नॉर्मल इंसान जैसा हूँ। क्या सच में मेरे को एक प्रिंसेस ने पसंद किया है? तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा क्रैब होता है। हम देखते हैं कि वो कहता है कि ये क्या, ये क्रैब कौन है? तभी उसे लगता है कि शायद कहीं ये इको तो नहीं, बट जैसे ही वो इको कहता है हम देखते हैं कि अचानक से उसकी इको यानी कि उसकी मेड पीछे से आ जाती है। और फाइनली वो समझ जाता है कि ये कोई इको नहीं है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसे छूने की कोशिश करता है वो देखता है कि उसका हाथ उसके आर पार निकल जाता है, यानी कि वो कोई फिजिकल बस तो नहीं है बल्कि उसको बस वो चीज़ दिख रही है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो इको होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है ये देख के कि हमारे कुनोन की आंखें आ चुकी है। और हम देखते हैं कि वो अचानक से इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो कुनोन को हक कर लेती है। तभी हम देखते हैं कि कुनोन उसे कहता है कि वेल हाँ, मेरी आंखें आ चुकी हैं। तभी हम देखते हैं कि इको से बताती है कि वेल मैं तुम्हारे फादर को इसके बारे में बता देती हूँ। तभी हम देखते हैं जो कुनोन होता है वो उससे पूछता है कि अच्छा एक बात बताओ कि क्या तुम मेरे पीछे कोई केकड़ा देख पा रही हो? बट हम देखते हैं कि जो इको होती है वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। बट हम देखते हैं जो कुनोन होता है वो जैसे ही इको को अपनी आंखों से देखता है हम देखते हैं कि उसे फाइनली इको के सर पे एक सींग दिखाई देता है। और वो उससे पूछता है कि ये क्या, क्या तुम्हारे सर पे सींग है? तभी हम देखते हैं कि इको बताती है कि वेल हाँ, एक्चुअली बात ये है कि जब भी मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा होती हूँ तब आ जाते हैं, बट अभी तो नहीं है। और हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो हमारा कुनोन होता है वो कहता है कि वेल तुम इस सीन के साथ काफ़ी ज़्यादा सेक्सी और बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही हो। और फाइनली हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के कुनोन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा सा शकल भी बनाता है ना बोलते हुए। तभी हम देखते हैं दूसरी ओर जो कुनोन होता है वो बाहर वर्ल्ड में जाके देखता है कि आखिर ये दुनिया दिखती कैसी है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो उस वर्ल्ड में जाता है, एक्चुअली वैसे तो ये वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, बट एक्चुअली जब हम कुनोन की आंखों से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हर जगह केवल अंधेरा ही अंधेरा है और कुछ भी नहीं, जो कि बहुत ज़्यादा स्कैरी सा लग रहा होता है, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा हॉन्टेड सी फिल्म चल रही हो। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जैसे ही कुनोन उसको देखता है वो कहता है कि मैंने कभी भी वर्ल्ड के बारे में ऐसा तो एक्सपेक्ट नहीं किया था जैसा मेरे को दिख रहा है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पे इको आती है और कहती है कि वेल आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग जाएगी, या प्लीज़ इसे ओढ़ लीजिए। और हम देखते हैं कि जो हमारा कुनोन होता है वो उससे पूछता है कि अच्छा एक बात बताओ कि क्या तुम्हें मेरे पीछे कोई क्रैब नहीं दिख रहा है? तभी हम देखते हैं कि इको कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। और हम देखते हैं कि फाइनली वो समझ जाता है कि ये चीज़ें केवल मुझे ही दिख रही हैं और किसी को भी नहीं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि फाइनली वो अपने फादर मदर और अपने ब्रदर से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पे वो जैसे ही जाता है वो देखता क्या है कि उसकी जो माँ होती है वो जल्दी से उसको गले लगा लेती है, क्योंकि फाइनली जो कुनोन है उसकी आंखें आ चुकी हैं। और हम देखते हैं कि कुनोन जैसे ही अपनी आंखों से देखता है अपने ब्रदर को तो वो क्या देखता है कि उसके ब्रदर के भाई पंख है, लिटरली इतना कमाल का लग रहा है उसका भाई सच में। और उसकी मॉम जो है वो बिल्कुल एक एडवेंचरर की तरह है, जिसकी एक आंख अलग है और एक आंख बिल्कुल अलग है। भाई सच में बहुत ज़्यादा कमाल की लग रही होती है उसकी मॉम। और फाइनली हम देखते हैं कि वो सोचता है कि वाह ये दोनों कितने कूल लग रहे हैं, लिटरली किसी हीरो के कॉमिक के जैसे। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसकी मॉम उससे कहती है कि क्या सच में मैं तुम्हें कोई हीरोइन लग रही हूँ? और फाइनली उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जो कुनोन होता है वो कहता है कि क्या सच में इसी तरीके से हमेशा सब किसी के साथ होता है, यानी कि हर किसी के पास इस तरीके की पावर है। बट हम देखते हैं कि जैसे अपनी वाइफ से पूछता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पेरेंट्स कोई एंजल्स हैं, बट वो कहता है कि क्या बात कर रहे हो यार, तुम भी तो मेरे ही भाई हो, तो क्या तुम्हें नहीं पता होगा कि ये सच है या नहीं? और फाइनली हम देखते हैं कि वो समझ जाता है कि ये कोई सच वच नहीं है, केवल कुनोन को ये सारी अजीब अजीब सी चीज़ें दिख रही हैं। तभी हम देखते हैं कि जो इको होती है वो बताती है कि ये लो तुम्हारे फादर भी आ चुके हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि जैसे ही इको के फादर कुनोन के फादर आते हैं वो जैसे अपने फादर को देखता हो तो उसको देख के डर ही जाता है लिटरली, क्योंकि वो बिल्कुल अंधेरा सा है, कोई ऐसा लग रहा था कोई फॉग सा है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो अपने भाई से पूछता है कि एक बात बताओ क्या हमारे फादर जो हैं वो सच में एक फॉग जैसे दिखते हैं? बट हम देखते हैं कि उसका भाई कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, फादर ने सुन लिया तो बहुत ज़्यादा बुरा मान जाएंगे। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके फादर कहते हैं कि आज इसी खुशी में रात को पार्टी होने वाली है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो कुनोन होता है वो सोचता है कि मुझे इसके बारे में अपने मास्टर से ही पूछना पड़ेगा, वरना और कुछ भी नहीं हो सकता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो विक्टर होता है वो फाइनली उस कुनोन के मास्टर के पास जाता है उसे बताने के लिए कि एक्चुअली जो प्राइम मिनिस्टर है, यानी कि जो मैजिस्ट्री है उसने उसे बाहर जाने का मौका दे दिया है, यानी कि जो हमारा जो कुनोन का मास्टर है वो बाहर जा सकता है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो समझ जाता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि कुनोन को पक्का कुछ ना कुछ जरूर इंपॉर्टेंट मिल गया होगा, इसलिए मुझे बाहर जाने का मौका मिला है। और फाइनली हम देखते हैं दूसरी ओर जो प्रिंसेस होती हैं वो भी जाती है उनके साथ कुनोन से मिलने के लिए। और कुनोन जैसी प्रिंसेस से मिलता है वो कहता है कि वाह आप फिर से पहले की तरह यहाँ पे आ गई, आप काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं और काफ़ी अच्छी लग रही हैं। फाइनली हम देखते हैं कि वो उसकी आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रशंसा करता है। तभी हम देखते हैं कि जो
प्रिंसेस होती है वो कहती है कि मैंने सुना कि तुमने अपनी आंखें बना ली, क्या ये सच है? तभी हम देखते हैं कि कुनोन उसे बताता है कि हाँ ये देखिए ना, और हम देखते हैं कि वो उसे अपना मैजिक दिखाता है। तभी हम देखते हैं अचानक से जो कुनोन होता है वो कहता है कि वेल मैं भी आपको देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके एक ब्यूटीफुल फेस को एक बार देख सकूँ। बट हम देखते हैं कि एक्चुअली अंदर ही अंदर तो उसे बहुत अजीब सा लग रहा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रिंसेस भी कुछ अजीब सा ही तरीके की उसको दिखे। बट हम देखते हैं कि जैसे वो प्रिंसेस को देखता है उसे नीचे से तो प्रिंसेस बिल्कुल खूबसूरत लगती है, जैसे उसकी शक्ल बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है। बट वो जैसे ही ऊपर देखता है वो क्या देखता है कि उसके सर पे एक पंख है, लिटरली बहुत ही अजीब सा लग रहा होता है जोकर जैसा। और फाइनली हम देखते हैं कि कुनोन भाई उसको देख के एकदम से मुंह मोड़ लेता है, बट वो कहता है कि कोई नहीं, बहुत बढ़िया लग रही हो तुम। और हम देखते हैं कि जैसे ही उसकी तारीफ करता है प्रिंसेस को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जैसे ही उसके मास्टर वहाँ पे आते हैं वो कहता है कि मास्टर ये क्या हुआ, आपका शरीर तो बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर कर रहा है। और हम देखते हैं उसके मास्टर बताते हैं कि वो तो करेगा ही, मैं हूँ ही इतना ज़्यादा ब्राइट। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा कुनोन होता है वो उसे ढंग से देख नहीं पा रहा होता है और वो कहता है कि मास्टर मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है, प्लीज़ मेरे साथ चलिए। और हम देखते हैं कि वो अपने मास्टर को लेके जाके अकेले में सब कुछ बताता है कि उसके साथ क्या चल रहा है। और फाइनली हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के उसके मास्टर बहुत तेज़ी से हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि क्या सच में तुम्हें इस तरीके की चीज़ सुनाई दे रही है? वैसे दिखाई तो देंगी ही, क्योंकि मैं हूँ भी तो ऐसा ही, बिल्कुल ब्राइटेस्ट इस दुनिया में सबसे ज़्यादा। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके जो दूसरी ओर जो प्रिंसेस होती हैं वो अपनी स्वॉर्ड फाइटिंग की ट्रेनिंग कर रही होती हैं। और हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारे कुनोन के जो मास्टर हैं वो उससे कहते हैं कि देखो मेरे पास दो आंसर्स हैं जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। और मैं तुम्हें बता दूँ कि पहला आंसर ये है कि हो सकता है कि तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हों जो कि शायद इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हों और कोई और ना देख पा रहा हो। यानी कि तुम कह सकते हो उससे शेप ऑफ सोल, किसी इंसान के सोल की शेप। या फिर ये भी हो सकता है दूसरा, यानी कि मैजिक सिकनेस। हो सकता है कि तुम्हें मैजिक सिकनेस की वजह से कुछ अजीब अजीब सी चीज़ दिखाई दे रही हो, यानी कि हेल्यूसिनेशन। और फाइनली हम देखते हैं कि ये बात सुनने के बाद जो हमारा जो उसके मास्टर होते हैं उसे बता दें कि एक्चुअली बहुत समय पहले की बात है, जब मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मुझे अजीब सा महसूस होने लगा था। जब मुझे ऐसा लगा था कि मैंने बहुत सारे ड्रिंक कर लिया है और इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा अनकॉन्शियस हो रहा था और मुझे उस समय काफ़ी अजीब अजीब सी चीज़ें भी दिख रही थी। तभी हम देखते हैं कि फाइनली कुनोन समझ जाता है कि शायद ये कोई अजीब तरीके की चीज़ है जो कि उसे दिखाई दे रही है, शायद हेल्यूसिनेशन ही है। तभी हम देखते हैं कि उसके मास्टर उसे बताता है कि वेल तुम इसी तरीके से देखते रहो, हो सकता है आगे चल के तुम्हें इसके पैटर्न के बारे में कुछ समझ में आ जाए। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि उसके मास्टर कहते हैं कि देखो मैं तो तुम्हें यही कहूँगा कि तुम्हें इसको अच्छे से यूज़ करना चाहिए। बट हम देखते हैं कि कुनोन उसे कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा ये जो मेरा एक्सपेरिमेंट है ये कोई फेल हो गया। बट हम देखते हैं कि उसके मास्टर कहते हैं देखो ये तो तुम्हारा सोचना है, अगर तुम चाहो तो उसको अपने पास रख सकते हो और अगर नहीं चाहो तो तुम इस मैजिक को सील भी कर सकते हो। बट मैं तो यही कहूँगा कि तुम इसे रख लेना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे द्वारा बनाया गया पहला मास्टरपीस है जो कि लिटरली बहुत कमाल का है। और हो सकता है कि तुम्हें जो ये चीज़ें दिख रही हैं वो एक्चुअली कोई अच्छी सी चीज़ हो जो कि शायद तुम्हें अभी पता नहीं है। और वैसे भी इस दुनिया में ऐसे बहुत सारी क्रिएचर्स हैं जिनको दिखता नहीं है, तो उनके लिए बहुत ही अजीब सी चीज़ होती है जो कि तुम्हारे साथ भी हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम कुछ ऐसा देख रहे हो जो कि कोई और नहीं दे सकता है, और शायद ये तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बताने की कोशिश कर रहा है जो तुम शायद अभी समझ नहीं पा रहे हो। पर धीरे धीरे समझ जाओ, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसे अभी ख़त्म करना चाहिए। और फाइनली हम देखते हैं कि कुनोन अपने मास्टर की बात समझ जाता है और वो कहता है कि बिल्कुल मास्टर, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। और मुझे लगता है कि मैं भी अब इसको फेंकूंगा नहीं या ना ही इसको सील करूंगा, मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। और फाइनली हम देखते हैं दूसरी और प्रिंसेस को जो कि इको से पूछ रही होती है कि वेल मैंने सुना है कि कुनोन का बर्थडे आने वाला है, तो आप मुझे बताइए ना कि उसको किस तरीके का गिफ्ट मैं दे दूँ। बट हम देखते हैं कि इको से कहते हैं कि तुम तो उसे जो भी दोगी वो काफ़ी ज़्यादा खुश होगा। और फाइनली हम देखते हैं दूसरी ओर जो मास्टर होते हैं कुनोन के, वो जैसे ही बाहर आते हैं और सोचने लगते हैं कि प्रिंसेस के सर पे एक फैदर, वो लिटरली हंसने लगते हैं। बट हम देखते हैं कि कुनोन कहता है कि मास्टर ऐसे मत हंसिए ना, वरना उनको शक हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जो कुनोन होता है वो अपने कमरे में जाता है और कहता है कि इको से कि उसकी सारी बुक्स लाइब्रेरी में जाके डाल दे, क्योंकि उसने सारी बुक्स पढ़ ली हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जो प्रिंसेस होती हैं वो फाइनली कुनोन के बर्थडे के लिए उसके घर आती हैं और उसे अच्छे खासे तरीके से कह सकते हैं बर्थडे विश करती है। और फाइनली हम देखते हैं कि जो कुनोन की मॉम होती है वो उसे पेन गिफ्ट करती है। वहीं दूसरी ओर उसका भाई उसे एक बुक गिफ्ट करता है जिसमें काफ़ी सारे खाने के और रेस्टोरेंट्स के बारे में लिखा होता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि उसकी मॉम रोने लगती है और कहती है कि वेल मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कुनोन तुम इतनी ज़्यादा दूर जा रहे हो हम सबसे। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो कुनोन होता है वो प्रिंसेस के साथ अकेले में बात कर रहा होता है रात को, और प्रिंसेस उससे कहती है कि वेल तुम सच में काफ़ी ज़्यादा दूर जा रहे हो, मैंने सही कहा ना। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा कुनोन होता है वो कहता है कि मैंने सब कुछ अच्छे से बांध लिया, मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होने वाली है मुझे। बट प्रिंसेस उससे कहती है कि जिस दिन तुम जाओगे ना उस दिन मैं स्कूल में रहूँगी, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं आ पाऊंगी, बट मैं तुम्हें हमेशा याद करूँगी। और फाइनली हम देखते हैं कि वो उसे एक गिफ्ट दे देती है और हम देखते हैं कि उस गिफ्ट के अंदर एक ब्रेसलेट निकलता है, जिसे देख कर कुनोन कहता है कि वाह ये तो काफ़ी खूबसूरत है। तभी हम देखते हैं कि जो प्रिंसेस होती है वो कहते हैं कि वेल अगर तुम्हें कभी भी कुछ अजीब सा लगे तो तुम इससे बात कर सकते हो और मैं भी अपने वाले ब्रेसलेट से बात कर लूँगी, क्योंकि हम दोनों का ब्रेसलेट बिल्कुल सेम ही है। तभी फाइनली हम देखते हैं कि कुनोन जो होता है उसे सच में काफ़ी बढ़िया लगता है, यानी कि ये उन दोनों की लास्ट मीटिंग है, वो भी प्राइवेटली। बट हम देखते हैं कि एक्चुअली वो लोग बच्चे ही तो होते हैं यार, तो और क्या ही मीटिंग में करेंगे।
और फाइनली हम देखते हैं कि लिटरली उनका ये मीटिंग खत्म होता है और दूसरी ओर हम देखते हैं कि अगला दिन आ जाता है जहाँ पे उसको मैजिक स्कूल के लिए निकलना होता है। और फाइनली हम देखते हैं जो कुनोन होता है वो जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठता है और कहता है कि वेल मैं अब चलता हूँ, शायद 4-5 सालों में मिलूंगा। और फाइनली हम देखते हैं दूसरी ओर एक सेंट को, यानी कि एक प्रिस्ट को, जो कि वो भी शायद मैजिक स्कूल ही जा रही होती है। और फाइनली हम देखते हैं कि कुछ लोगों के बारे में और भी जो कि मैजिक स्कूल जा रहे होते हैं कुनोन की तरह। और हम देखते हैं कि यहीं पे जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।